आज व्रज में बहुत बड़ी एक घटना घट गई। गौ सेवक, गौ रक्षक और गैयाओं के लिए जितना संपूर्ण जीवन जिन्होंने अर्पित किया, वैसे तो हमारे भारत का दुर्भाग्य एक यह भी है कि ना जाने कितने गौ सेवक हर दिन अपनी जान से खेलते हैं। लेकिन आज एक फरसा वाले श्री चंद्रशेखर बाबा, जो कि गौ सेवा करते थे और गौ रक्षार्थ सुबह 4 बजे एक ट्रक में गैया जा रही थी कटने के लिए, उनको बचाने के लिए पीछे दौड़े। कितनी गाय उन्होंने बचाई। उनके शरण में रहने वाले कितने ब्रज के गांव के बालक जो आवारा घूमते थे, सब गौ रक्षक बन गए थे, गैयाओं की रक्षा सेवा कर रहे थे। आज गौ सेवा के लिए जब निकले, गैयाओं को बचाने के लिए, लोगों ने उनको मार दिया। आज उनका वध कर दिया, गाड़ी से ही कुचल दिया। आज पूरे व्रजमंडल में शोक छाया हुआ है। हमारे व्रजमंडल के सब संत जन आज इतने दुखी हैं इस भाव से। नवरात्रियों के दिनों में परम पावनी इन 9 रात्रियों में जहां देवी पूजा, गौरी पूजा प्रधान है, गाय भी तो गौरी है। अरे लक्ष्मी जी जब आई थी गैया के पास, 33 कोटि देवता आप में रहते हैं, मेरे लिए निवास कहां है, स्थान नहीं मिला, तो गौ के गोबर में लक्ष्मी जी ने विराजमान होकर के अपना स्थान ग्रहण किया। जिन लक्ष्मी को आज पूरा विश्व भज रहा है, वो गौ के गोबर में विराजती हैं। ऐसी गैया की सेवा रक्षा करने के लिए एक महापुरुष उठे, तो आज उनका वध कर दिया गया। प्रसंग आता है कि भगवान के सामने यशोदा मैया ने एक बार कह दिया, गैया तो जानवर है लाला, और जानवर को पादुका थोड़ी पहनाई जाए। 3 दिन तक ठाकुर जी रोते रहे ये बात सुन के कि आपने गैया को जानवर कैसे कहा। वो जानवर नहीं है, वो मैया है, मेरी मां है। मैया तेने तो मुझको 4 वर्ष तक दूध पिलायो, लेकिन आज तक मुझको दूध तो जे गैया ही पिला रही है। अरे हमारे नंद बाबा 80 बरस के है गए, कौन दूध पिवा रहे हो, पूरे विश्व को शुद्धता, पवित्रता सब कुछ गैया दे रही है। मैया तू वह को जानवर कैसे कह सके। हम तो छोटे हैं, हमारी बात वैसे तो जाती बहुत दूर तक है, लेकिन कम से कम अब प्रयास करके सरकार को कुछ विचार करना चाहिए। कब तक ऐसे साधु महात्मा संत और कब तक ये गौ रक्षक अपने प्राण गवाते रहेंगे गैया की रक्षा में? क्योंकि आज तक कोई नियम नहीं बना है, कोई कानून नहीं बना गैया के लिए। जिस गाय के लिए श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद भरा पड़ा है कि ठाकुर जी ने गायों के बिना कोई काम नहीं किया। इसीलिए मुझे लगता है कि कलयुग में आज इतनी भक्ति बढ़ रही है, फिर भी ठाकुर जी मौन रहते हैं, शांत रहते हैं। कोई प्रतिक्रिया कभी सुनाई नहीं देती कि बिहारी जी प्रसन्न हो गए, हमारे राधा वल्लभ जी प्रसन्न हो गए, राधा रमन जी प्रसन्न होकर बोल पड़े। नहीं बोल रहे, ठाकुर जी मौन है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की प्रिय गैया कष्ट में है और गैया सेवा करने वाले कष्ट में है। आज एक महापुरुष के प्राण चले गए ब्रज में। हम तो बस प्रार्थना करेंगे कि कुछ ऐसा नियम बने, कम से कम भारत में तो गौ सुरक्षित रहें। प्रारंभ उत्तर प्रदेश से ही कर दो, ब्रजमंडल से ही कर दो। धीमे से प्रारंभ करेंगे तो बड़े तक पहुंचेंगे। कम से कम व्रज में, ठाकुर जी के व्रज में तो गैया सुरक्षित रहे, वहां पर भी नहीं है। ये बहुत हृदय विदारक कष्टमयी घटना आज हुई है। एक महापुरुष को मार दिया। जिसको गाय से घृणा है, ठाकुर जी को उससे घृणा है। गैया का गोबर देख के जो नाक बंद कर लेते हैं अपनी, ठाकुर जी भी उनके मंदिर में आते ही नाक बंद कर लेते हैं। दुर्गंध आ रही है, चलो निकलो जल्दी। गैया लगे, ठाकुर जी गा रहे हैं, ठाकुर जी की रसिया है ये। गैया लगे हो अति प्यारी जग पालन हारी,
गैया लगे। आपको पता है किसी भूमि पर यदि महापाप हो गया हो तो वहां पर 1,00,000 सत्यनारायण की कथा करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो भूमि पवित्र होगी। किसी भूमि पर घनघोर पाप किया गया हो तो उस स्थान पर कितने ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ेगा, तब जाकर के वो भूमि पवित्र होगी। किसी भूमि पर महापाप हो गया हो तो वहां पर कितने महापुरुषों की पधरामनी करवानी पड़ेगी, गंगा जल, यमुना जल, कितने जल कितनी बार छिड़कना पड़ेगा, तब जाकर के वो भूमि पवित्र होगी। लेकिन किसी भूमि पर महापाप हो गया हो, वहां केवल गाय आकर के खड़ी हो जाए और केवल गौमूत्र पधरा दे, गौ गोबर पधरा दे, एक बार में ही वो भूमि पवित्र हो जाती है। इतनी पवित्र है गैया। शास्त्रों में नियम है, क्योंकि यज्ञ जहां तहां कहीं भी, अब परसों कथा विश्राम के बाद यहां भी यज्ञ होगा, जब तक गौ गोबर का लेपन नहीं किया जाएगा यज्ञ सफल नहीं होगा। जब तक गौ गोबर का स्पर्श भूमि को नहीं होता, वो भूमि यज्ञ को पधराने के लायक भी नहीं रहती है। इतनी पवित्रता है जिन गाय के गोबर और गौमूत्र में। वो गैया कितनी पवित्र होगी। उस गैया को लोग मार देते हैं और धन के लिए लोग मरवा देते हैं, और वो चाह रहे हैं कि ठाकुर जी हमको मिले। नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। इतनी प्रिय। और आज जो घटना हुई, ये तो व्रज के अंदर हुई है, 84 कोस के अंदर हुई है। इससे बड़ी कष्ट की कोई बात नहीं हो सकती कि 84 कोस के अंदर गौ रक्षक एक महापुरुष को मार दिया। पर वही है, इस बात को सब भूल जाएंगे कथा के बाद। वो बात याद रहेंगी जो हमारे लिए जरूरी हो। गैया कोई जरूरी थोड़े ही है, लेकिन कुछ करिए, इस विषय में थोड़ा आगे बढ़िए। कल आप लोग जब कथा में आएंगे तो अभी पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी कल मिले थे बरसाना में, तो उन्होंने हमसे एक निवेदन किया। वो तो आज्ञा के अधिकारी हैं, वो आज्ञा कर सकते हैं हमको, लेकिन हमसे निवेदन करके गए। बोले इंद्रेश जी, आपको बहुत युवा सुनते हैं और आपको इतने लोग कथा सुनते हैं, हम आपसे प्रार्थना करेंगे ये कार्य आपको करना है। तो कल हम कुछ आवाहन करेंगे, कल जरूर आइएगा कथा में। गौ सेवा के लिए कुछ तो हम लायक बने, कहीं तो ठाकुर जी के आगे हम मरने के बाद मुंह दिखाने लायक रहेंगे कि हमने ठाकुर जी आपने पूरा जीवन हमको दिया, लेकिन हमने आपकी निधि गिरिराज जी, व्रजरज, गौ, यमुना जी, इनके लिए हमने क्या किया? कुछ भी नहीं। ठाकुर जी बात नहीं करेंगे, कम से कम बता तो सकें ठाकुर जी हमने गौ सेवा में ऐसा किया। तो कल एक बहुत सूक्ष्म गौ सेवा है, आपके फोन से ही होगी, कुछ नहीं करना है, केवल एक मिस कॉल मारनी है, यहीं बैठ के मारेंगे सब लोग। और उससे मतलब ऐसा एक अभियान है, गौ आवाहन अभियान, उसमें एक नंबर है, उस पर जो जो मिस कॉल, जितनी संख्या में मिस कॉल जाएगी, जब सरकार के पास लेखा जोखा पहुंचेगा कि इतने करोड़ लोगों ने मिस कॉल की है, तो फिर गैया के प्रसंग को कोर्ट में उठा करके फिर उसको गौ माता को राष्ट्र माता या फिर गौ माता की रक्षा के कानून बनेंगे। ये तो कर ही सकते हैं, बात भी नहीं करनी है, केवल घंटी मार के बंद कर देना। वहां जितनी मिस कॉल पहुंचेंगी उसकी कोई संख्या है, इतनी करोड़ मिस कॉल आ गई तो केस में मतलब जो भी है कार्य आगे बढ़ेगा और गौ माता की सेवा रक्षा के लिए नियम बनेंगे। तो ये तो हम कर ही सकते हैं। आज आप बजा लो ताली, कल जब आप ये काम करोगे फिर हम बजाएंगे। तो कल आइएगा और कल और लोगों को लेके आना, जो भी 2-4 लोग आपके इधर उधर घूम रहे हों, कचौड़ी खा रहे हों, ले आना उनको, चल सबको लेके आओ कल। बोले कल ये काम करना है हमको। तो हम बस ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, हमारे चंद्रशेखर बाबा, फरसावारे बाबा, गौ सेवा में जिन्होंने सब तन मन धन प्राण न्यौछावर किए, आज सब अलवर वासी और यहाँ कथा में बैठे सब श्रोता प्रणाम करके ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि बाबा को तो आपने शरणागति दे ही दी होगी, पर पुनः ऐसी कोई घटना ब्रज में ना हो, ऐसी ठाकुर जी से प्रार्थना करें। सब यहीं बैठ के ठाकुर जी को वंदन करो और
गौ सेवा के लिए कल हम सब लोग आवाहन करेंगे।